तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज काफ़ी दिन बाद मैं शूट कर रहा हूं अपना ब्लॉग, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब था तो इसलिए मैं ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बना पा रहा था। क्योंकि इस बार अगस्त में 7 अगस्त को मेरे चैनल को 1 साल बने हुए हो जाएंगे। मुझे लगता है मैं इस चैनल पर कुछ नहीं कर पाऊँगा, अब मुझे दूसरा ही चैनल बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब मेरा फ़ोन बन के आ गया है। देखूँगा इस पर रीच अच्छी आएगी इस चैनल पर तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा, नहीं तो मुझे दूसरा चैनल बनाना पड़ेगा। और मैं कर रहा हूँ ब्रश, और घर के सभी लोग सो रहे हैं। मैंने गाय और भैंसी परियन का सबका घास दे दिया है। अब मैं कुल्ला मंजन करके फिर गोबर वोबर फेंकूँगा, क्योंकि अभी मैंने गोबर नहीं फेंका है। तो गोबर फेंकूँगा और अभी घर के सभी सदस्यों को जगाऊँगा। वो बैठा था मेरा जैकी, ये है पापा भी सो रहे हैं। मैं ही उठा था सबसे पहले, मम्मी को सांप काट लिया तो मम्मी घर पे है नहीं, मम्मी मामा के वहाँ है, अभी उनका इलाज चल रहा है। तो ये सो रही हैं सलोनी, और इधर सोई हुई हैं सालनी। तो अभी ये लोग उठी नहीं, मैं जगा कर गया था ब्रश करने पर उठी नहीं। इधर अभी ये घर का सब हालत पड़ा हुआ है, सभी झाड़ू वाड़ू लगाना है। अभी खाना भी नहीं कुछ बना होना है, तो अभी खाना वाना बनाना पड़ेगा। फिर मैं कुल्ला करके यहाँ जगाऊंगा सालनी सलोनी को, मैं कुल्ला कर लूँ उसके बाद, क्योंकि सुबह सुबह नींद आती है, रात में तो इस तरफ गर्मी होती है 11-12 बजे तक। उसके 1 बजे के बाद फिर कुल्ला करने के बाद मैंने जगाया सालनी और सलोनी को। फिर खाना वाना बना, फिर गया घास काटने में। ये आ गया हूँ गोबर छाड़ के भैया, अभी होगा बाहर झाड़ घर पे। जैकी को दिखा दो, जैकी सुबह सुबह बैठे हुए। तो गाइस बनने जा रहा है खाना, सालनी जला चुकी है चूल्हा, और तुमका कुछ ना करक चाहिए है। चलो खाना वाना बनवाओ जे, उठो। पापा भी सो के उठ के आए हैं, अभी पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। भाई जल्दी से कुछ बनाओ, भूख लाग है। दिन भर बिस्कुट तो खाती हैं। लग गया भैया सब कहीं झाड़ू वाड़ू। अब खाना वाना बने तो फिर खाया जाए। चूल्हा जल गया, दाल चावल रोटी बनेगा आज, मतलब भात। पापा के पीछे पीछे अब जैकी लगे रही हैं दिन भर, जिधर जाई हैं उधर जाई हैं। अरे जैकी, ए पिल्लू कहाँ जा रहे? यहाँ आओ, यहाँ आओ। पापा समेट रहे हैं अपन बिस्तर। भाई सालनी जल्दी से बनाओ, भूख बहुत जोर लागे है। ओए मुन्नी, ओए बैठी हो का? खा भाई चारा, चारा खा भाई, हैं खाए नहीं चारा? दा दा दा। ओए हीरो, ओए 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 ओए। दोस्तों सालनी बना चुके हैं खाना, दाल भात बना चुकी हैं, अब बना रही हैं रोटी। अब खाएंगे खाना भैया, भूख बहुत जोरों की लगी हुई है। थोड़ी 2 रोटियां और बची हैं, और इतनी रोटियां सिक चुकी हैं। और मैंने वहाँ पर दाल छौंक दी है सिलेंडर पर, अभी दाल पक जाए तब खाएंगे खाना। तो ये पक रही है हमारी दाल भैया, छौंकी है हमने, फ्राई की है दाल। अभी बलक नहीं आई, बलकने लगे तो समझो पक गई। प्याज ये ज़्यादा मैंने पकाया नहीं था, हल्का ही पकाया था, तो ऐसा लग रहा कि कच्चा है, पर ये कच्चा नहीं, पक चुका है। पक जाए जल्दी से, मूंदे पक जाए फिर खाई, हमारे भूख बहुत जोर लाग गया। बज गया है 9:15, अभी पक जाए दाल वाल फिर खाते हैं खाना। सालनी निकाल रहे हैं गर्मा गर्म रोटियां। कितनी बची? अब एक भी नहीं बची, यही 2 बची हैं सेकने को। दिखाते हैं आपको कैसे सेकी जाती है हमारे गांव में देसी तरीके से रोटी।
ये हमारी रोटी फूल गई है, अभी निकलेगी बाहर दूसरी तरफ सेक के। हमारी दाल में उबाल आ गई है, अब पक चुकी है। अब थोड़ा इसको अच्छे से चला दें। सालनी निकाल रहे हैं खाना, मेरे भी लिए निकाल दो थोड़ा बस। हम चिमचा उठा ले हूँ ध्यान। ये रहा चिमचा भैया, लियो। ये हमारी गर्मा गर्म दाल भैया, बस एक रोटी दे दियो। तो गाइज हम जा रहे हैं खाने दाल भात रोटी। आ जाओ सभी लोग खाने। ये रहा हमारा इत्तू सा खाना। इत्तू सा बढ़िया। तो गाइज मैं खा चुका हूँ खाना, जा रहा हूँ घास काटने अपने हरा गोरून के लिए। घास लाई जाए। सालनी रखने जा रहे हैं, खाना अंदर रख देंगी तब आएंगे। मैं जा रहा हूँ। और हमारे ये रहे हरा गोरू बंधे हुए हैं। खेतों में खाद डालने लगे हैं लोग। ये रहे हमारे हरा गोरू, एक गाय इधर बंधी हुई है। और मैं जा रहा हूँ घास काटने। आज का मौसम कितना अच्छा है। ये हमारे घर के सामने वही है तुरई और करेले। ये बाहर का मौसम भैया आज तो है। अभी तक बारिश नहीं हो रही थी, अब बारिश रोज हो रही है। आज तीसरा दिन है बारिश होने वाली है। ये सब इधर हरा भरा ही दिखाई दे रहा है। ये इधर भी हरा भरा दिखाई दे रहा है। ये जो चाचा जी हैं खेत में, इन्हीं के खेत में लगी हुई हैं तुरई और करेले। ये है बरगद का पेड़ हमारे यहाँ का, बहुत बढ़िया बरगद का पेड़ है। और मैं जा रहा हूँ अब घास काटने। मैं घास काटने इसलिए अकेले जा रहा हूँ कि मम्मी घर पर है नहीं। मम्मी को काट लिया था सांप एक दिन। सुबह सुबह हम लोग आए थे घास काटने, तो उस समय दोपहर में हो जाता था घाम। तो घाम होने के कारण हम सुबह सुबह आए थे। दोनों लोग एक गठरी घास काटी थी, मैं और मम्मी। तब मम्मी के पैर में काट लिया था सांप, तो इसलिए मम्मी अब मामा के वहाँ है, तो मुझे घास काटने जाना पड़ता है। ये है रास्ता, हुए हैं हरा चारे गांव के खेत सभी। ये रहा जामुन का पेड़। इस जामुन के पेड़ में हम आते थे जामुन खाने। और यहाँ जब खाली खेत पड़े रहते हैं तब हम लोग चराने आते हैं अपने हरहन का। बहुत लोग घर में बढ़िया देखे जात चिल्ला रही है, वो वहाँ लगाए। बारिश भी होने वाली, पन्नी भी नहीं लाए हम। पन्नी ले आते तो ठीक रहता, पन्नी भी नहीं लाए। बारिश होने लगेगी तो अब तुम्हारा फोन गया फिर से। पिछली बार भी पानी में ही चला गया था वीडियो बनाने के वक्त, तो इस बार फिर न चला जाए। मैं ये फ़ोन बनवाना ही नहीं चाहता था क्योंकि मेरे पास रुपया भी नहीं थे। मैं नया फ़ोन लेने वाला था कि नया फ़ोन लूँगा तभी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मेरी बहन सालनी ने बिना पूछे फ़ोन डाल दिया था दुकान पर बनवाने के लिए। फिर वहाँ पर एक हफ्ते बाद बनकर आया है, तो आज मैं ब्लॉग शूट कर रहा है। का गली के का आंसू कुछ शुद्ध भवा है। हाँ के ब्याह नहीं बच्ची है। तो कैसे काम चली?
हाँ धान उचाल लो, यहाँ लगा दियो कहूँ कहूँ और क्या। जय घास काट ले थोड़ी बहुत। हाँ नहीं ठीक है, लगा दे हो कहूँ वही वाले। हाँ तो ठीक है, छाड़ दे हो तो। हाँ हाँ जिंक विंक सब मिला के छाड़ दियो। उस दिन यहीं पर घास काटने आए थे। हाँ जाहिर तो हो जाई। तब मम्मी को काटा था सांप, जस्ट इसी जगह पर काटा था, यहाँ पर। ये है पूरा हरा भरा दिख रहा है यहाँ पर। ये बैठा है डॉगी, गड्ढा खोद के डॉगी सॉगी बैठे हैं। अभी काटते हैं भैया चल के घास, नहीं तो घास यो ना मिली। ये है घास भैया, यहीं पर काटते हैं थोड़ी बहुत। ये रही, काट लेते हैं यही, इसी को हम मिलते काटने के बाद। दोस्तों मैं काट चुका हूँ घास। ये रही घास, सालनी भी आ गई हैं। अब हम उठाकर ले जाएंगे घास घर को। और मैं बहुत थक गया हूँ, इतनी दंदा कुमस हो रही है बदरी के कारण कि जी व्याकुल हो गया है। हवा चल रहा तो कुछ ठंडक लग रही है। और मैं जाऊँगा घर, बहुत ज़ोर से प्यास भी लग गई है। देखो घास उठती नहीं, बहुत ज़्यादा घास काट ली है मैंने। पापा भी नहीं आए, पापा तो गए मम्मी के पास, मामा के यहाँ। दादा ये चलो रात डाटा डरवा देखा जाए काहे देखा। अच्छा हाँ। बस सारा दिन इससे वेस्ट कर दियो। पढ़ाई लिखाई पर इतना ध्यान नहीं रहा था। पढ़ी था दुई का पहाड़ा कहाँ सुना दे। नहीं कागज और का नहीं कागज। बहुत पढ़ती लिखती और का पढ़ाई लिखाई ध्यान दे लियो, नहीं हमारी इंतना रह जाइए। हमारी इतना न रहा। हम पढ़े लिखे न तना, लेकिन कोनो काम के नहीं। तुमको ने काम करे तुम्हारे दिमाग में हमारे दिमाग में घर वाले का बाहरों जा बाहरों भैया, बहुत चोरी डकैती लूटपाट चलत है। कहा तुम्हें का बेच के खा जाए, ये भी क्या बाहर की दुनिया। चलो घास वास बांधा जा, ले चला जाए। इतनी काटी भैया घास। ये हमारे खचा खच करने वाले यंत्र। अब हम चलते हैं घर को, बांध के गठरी लेकर। तो दोस्तों चल रहे हैं हम घर। तो गाइस मैं चराने आया हूँ अपनी गैया और भैंसी। अब मैं शाम को ले जाऊँगा इनको चरा कर। ये रही गैया और पीछे भैंस। ये एक पड़िया है, ये एक छोटी सी पड़िया है। और ये बछवा, छोटी वाली बछिया मैंने नहीं खोली चराने के लिए, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो उसके क्षमता के बाहर है इतनी दूर जाना और आना, तो इसीलिए मैं उसको नहीं खोलता हूँ। और ये है यहाँ का नज़ारा। धान वान हरे भरे हो चुके हैं, या इधर सब धान लग गए हैं। अब सभी लोग धानों में डालेंगे खाद और दवा खर वाली, ताकि धान अच्छे हों। अभी तक तो बारिश ही नहीं हो रही थी। अभी 25 जुलाई से बारिश होने लगी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश बाराबंकी में, तब जाके किसानों को कुछ सुकून मिला है। नहीं तो धानों में ज़मीन फटनी शुरू हो गई थी, एकदम सूखा पड़ने वाला था यहाँ पर। लेकिन अब नहर भी साफ़ हो गए हैं, तो अच्छे से पानी आ रहा है और बारिश भी हो रही है बराबर, तो अब ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहे हमारे हराहत चर रहे हैं। अब इनको चरा कर ले जाएंगे हम शाम को। ये भैया हम कई सालों से कर दे रहे हैं, जब से बचपन से, जब से हरा भरा पाले गए घर पर, तभी से हम ये गैया और भैंसी चराने का काम करते हैं। पहले तो मेरा भाई चराता था, मैं घर पे रहता था। अभी भाई बन गया है ड्राइवर, तो अभी चराता हूँ मैं। और अब यहाँ कहीं जगह नहीं बची है, इसीलिए मुझे रोड पर चराना पड़ रहा है, क्योंकि अब खाली खेत थे तो अब लग चुके हैं धान। अब खाली खेत फिर उधर गेहूँ के सीज़न के बाद होंगे, तब भी चराने को मिलेगा, नहीं तो चराने को नहीं मिलेगा। तो अभी हम इसी रोड पर चरा के या जंगल में ले जाकर किसी तरीके से काम चलाएंगे, फिर अच्छी तरीके से मौज मस्ती में फिर चराएंगे हम इन्हीं खेतों में। यहाँ से वहाँ तक वो जो खंभा दिख रहा है, वहाँ तक चराने जाते हैं।
और इधर वो जो टंकी दिख रही होगी, थोड़ी सी जूम करके दिखाते हैं, वहाँ तक ले जाते हैं, उसके उस पार अपने फरहान का हम सब लोग ले जाते हैं। तो फूफा भी चराने आते हैं, तो फूफा ले गए हैं जंगल, क्योंकि उनकी ज़्यादा भैंसी हैं तो उनको जंगल ले जाना पड़ता। हम तो इसी रोड पर टहरा टुहरा के काम चला लेते, क्योंकि हमारा काम रहा है। तो 2 से 3 लोग गांव से चराने जाते हैं। पहले तो पूरा गांव ही चराने जाता था, आज के 10 साल पहले। अब तो कहीं जगह ही नहीं बची, तो कोई हरा वरा खोलता नहीं है। नहीं तो बढ़िया, जब सब कोई चरावे जा रहा है तो मज़ा आ रहा है। कभी खीर बने, कभी तहरी बने, कभी चाय पकौड़ी, ऐसे ही नाश्ता भी बनता था हरहान में। और 1-2 बार मैंने भी बनाया है, पेड़ों के नीचे तहरी वगैरह और रोटी सब्जी मैक्रोनी मैगी, बहुत मज़ा आता था। अब वो आनंद रह ही नहीं गया। पहली बात, किसी के घर में ज़्यादा हरा ही नहीं है, और दूसरी बात, अब कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लेता ही नहीं, क्योंकि हराहन गोरू में अब कोई ज़्यादा फ़ायदा बचा नहीं, और फिर चारा पानी की दिक्कत आने लगती है। अब मशीनों से धान वान कट जाते, गेहूँ, तो इसलिए जो लोग काटते भी पैरा पर का भूसा पर का, तो वो 1 से 2 ही खेत काट पाते हैं बस, या ज़्यादा लोग होते 3 से 4 खेत बस, इससे ज़्यादा कोई नहीं काट पाता है। तो यही सब दिक्कत है। अब धीरे धीरे जिसको रखना होगा तो 2 से 3 हरा रखेगा, अब ज़्यादा हरा कोई नहीं रखेगा यहाँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहीं पर अपना वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।